Hello students, this is Meenakshi. I have started Maths Mela of class 5, chapter 2, fractions. Today we will study from making equivalent fractions. Question क्या है? Sameer has shaded 1/3 of the following figures. He draws horizontal lines to divide the shapes into more equal parts. समीर ने एक पोर्शन एक स्क्वायर लिया है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड 1 पोर्शन ही शेडेड. इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/3. अब इसको मोर पोर्शंस में डिवाइड करने के लिए उसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है. हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लगती है और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको वर्टिकल बोलते हैं. ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. तो इसी पार्ट को, इसी चीज़ को उसने एक बार और डिवाइड किया. तो कितने टोटल कितने आपके पास ब्लॉक्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 आपके टोटल हैं. तो डिनोमिनेटर में आप 6 लिखेंगे. शेडेड पोर्शन इज़ 2. देखिए, देखने में आपका शेडेड पोर्शन बिल्कुल सेम लग रहा है, यानी कि 1/3 इज इक्वल टू 2/6. सिमिलरली उसने 2 लाइनें और लगाई हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं. तो अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ये स्क्वायर? आप इनको काउंट करिए, 9 आएगा. डिनोमिनेटर में लिखिए शेडेड पोर्शन इज़ 3 एंड 4. अब 3 लाइंस लगाएंगे तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ओके, टोटल ब्लॉक्स आर 12 एंड शेडेड पोर्शन इज़ 4 ऑफ 4 ब्लॉक्स. तो ये 4/12 आ जाएगा और शेडेड पोर्शन सब में इक्वल है. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 1/3 इज इक्वल टू 2/6, 2/6 इज इक्वल टू 3/9, 3/9 इज इक्वल टू 4/12. ऑल द 4 स्क्वेयर्स आर इक्वल. ओके, now the next page, he observes an interesting pattern and says the 1/3, 2/6, 3/9 and 4/12 the same shaded region. It means these are equivalent fractions. 2/6, 3/9 and 4/12 are equivalent to 1/3. We use the word equivalent to indicate the same part of whole with different names. Divide the wholes given below into more equal parts. ज़्यादा इक्वल पार्ट्स हैं, हम इसको डिवाइड करने के लिए हम इसमें ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे. जैसे हमने यहाँ पर 4/12 तक कर लिया था, यानी हमने 3 लाइंस लगाई थी और 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं? 5 लाइंस लगाएंगे और इसको 4 लाइंस लगाएंगे एंड इसको 5 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे. ओके, यही सेम ब्लॉक है, पहले भी यही था. अब इसके आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. टोटल स्क्वेयर्स 15 हैं. डिनोमिनेटर में आप 15 लगाइए. शेडेड पोर्शन 5 है. इट मीन्स इससे क्या लग रहा है आपको? 5/15. अब नेक्स्ट पोर्शन में हम इसको 6 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, यानी हम 5 लाइंस लगाएंगे, 6 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा. जैसे 1 2 3 4 एंड 5 लाइंस लगा देंगे तो ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ओके, अब आप काउंट करेंगे तो ये 18 आपके टोटल ब्लॉक्स हैं और ऊपर हम लिखेंगे शेडेड पोर्शन. शेडेड वाले हमारे पास 6 हैं. नेक्स्ट में हमने 6 लाइंस लगाई हैं. 6 1 2 3 4 5 6 लाइंस मतलब 7 पोर्शंस में डिवाइड हो. जितने पोर्शन में डिवाइड करना है उसे एक कम लाइन लगाएंगे और टोटल आप ब्लॉक्स देखिए आपके काउंट करेंगे 21 आएगा. शेडेड जो पोर्शन है वो आपका 7 है, तो हम इसको 7/21 लिखेंगे. लेकिन ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल. शेडेड पोर्शन इज सेम. डू यू सी एनी पैटर्न इन ऑल द इक्वलेंट फ्रैक्शंस दैट यू फाइंड? अब इसमें आपको पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई दे रहा है 1/3 इज इक्वल टू 2/6. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. आप दोनों न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2/6 आ जाएगा. 3 से करेंगे 3/9, 4/12. 5 से करेंगे तो 5/15. ऑल दीज आर इक्वल. 6/18. नाउ 7 से करेंगे तो 7/21. नेक्स्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है. यहाँ 24 दिया हुआ है. इट मीन्स 3 8 ज़ा 24. तो आप ऊपर भी 8 लिख दीजिए बिकॉज 8 1 ज़ा 8. नाउ नीचे आपका 36 है. तो ये आपका किससे डिवाइड होता है?
12 की टेबल में 36 आता है, 12 3 ज़ा 36, तो आप ऊपर भी 12 लिख देंगे, ठीक है। वैसे तो आपको सिस्टम के हिसाब से यहाँ 9 आना चाहिए था, बट 9 के नीचे 27 होना चाहिए, 9 3 ज़ा 27, तो 36 दिया हुआ है तो इसके ऊपर 12 आएगा। हाउ डू यू नो व्हेन ए फ्रैक्शन इज इक्वलेंट टू अनदर, आपको कैसे पता चलता है? डिस्कस इन द क्लास। द बिलो पिक्चर्स शो 2/5 ऑफ होल, फाइंड द डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट आर इक्वलेंट टू 2/5। आपको 2/5 के इक्वलेंट बताने एक दिया हुआ है जो 2/5 है। इस शेडेड पोर्शन से पता लग रहा है, इसके हमने देखिए 4 लाइंस लगाई हुई हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कितने पोर्शंस है? 1 2 3 4 5 पोर्शंस में डिवाइडेड है और 2 पोर्शंस आपके शेडेड हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 2/5। अब एक वर्टिकल लाइन लगाई जैसे हमने यहाँ पे लगा रखा था, सेम वैसे ही कर रहे हैं। अब टोटल काउंट करेंगे तो ये ब्लॉक्स आएंगे 10 और शेडेड पोर्शन 1 2 3 4, 4/10। अब ये हमें करना है, पहले 1 लाइन लगाई थी, 2 लाइन लगाएंगे। 2 लाइन मीन्स ये 3 पोर्शंस में डिवाइड हो गया और टोटल ब्लॉक्स हैं हमारे पास 15। काउंट करके देखिए, 6 हमारे शेडेड हैं, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली अगर हम 3 हो, ये वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस हम लगा रहे हैं, तो कितने ब्लॉक्स हो गए? 20 टोटल, और आपके 8 शेडेड हैं। और इसी तरह से आपको नेक्स्ट बताना है कि 2/5 इज इक्वल टू 4/10। 2 से मल्टीप्लाई किया था, हमारा आ गया 2/4 एंड 5/10। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये इसके इक्वलेंट होगा। अब ये नेक्स्ट हमने 3 से कर दिया, 3 2 ज़ा 6, इसको करते जाएंगे, 3 5 ज़ा 15 सॉरी, एंड 4 से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, नीचे वाले को भी करेंगे, 4 5 ज़ा 20। यहाँ पे किस चीज़ से कर रखा? 5 से नहीं कर रखा, 5 2 ज़ा तो 10 होता है, यहाँ आपको 10 से कर रखा है। 10 2 ज़ा 20 और 10 5 ज़ा 50 आपको गिवन है, इसी 5 10 ज़ा 50, इसीलिए आपको पता चला है कि 2 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करके करेंगे। अब नीचे 100 दे रखा है तो इसका मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 20 से। 5 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 100। तो 2 को 20 से करेंगे तो 40। मतलब आपको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में अगर नीचे वाला दिया हुआ है तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यानी कि 100 से आप 5 को डिवाइड करके देख लीजिए, 20 आ रहा है, तो यानी 20 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर ऊपर भी 20 से ही कर दीजिए, 40/100। ओके, नेक्स्ट पेज, let us do fill in the blanks with equivalent fractions। there may be more than one answer हो सकता है। जैसे अब हमने सीखा है सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, यानी अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 14। अब आप इसमें 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी, 5 से भी, किसी भी डिजिट से मोर देन 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2/3 को कर लीजिए, चलो 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, इसको मैंने 4 से किया है, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, इसको मैंने 5 से किया है, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। आप किसी से भी करके देख सकते हैं। पुट ए टिक अगेंस्ट द फ्रैक्शन दैट आर इक्वलेंट। देखिए 2/3 एंड 3/4 को कैसे बताएंगे कि ये इक्वलेंट है? अभी तक आपने सीखा है कि सेम डिजिट से मल्टीप्लाई, यानी आप 2 की टेबल में 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, कहीं भी 3 नहीं आ रहा और 3 की टेबल में भी 4 नहीं आ रहा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इक्वलेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ, देयर इज मेथड, वन मोर मेथड, कि आपको 2/3 और 3/4 को, 2/3 एंड 3/4 को इक्वलेंट बताना है तो कैसे बताएंगे? हमारे पास होता है एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड, मल्टीप्लाई, ठीक है, दिख रहा है ना सबको? तो आप इसको ऐसे क्रॉस करिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका नीचे वाला इसके साथ, नीचे वाला उठ के ऊपर वाले के साथ चला जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आ रहा है आपका? 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 9 नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल, तो आप नॉट इक्वल का साइन इक्वल को लिखा के और काट दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4।
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/5 एंड 6/10। ये तो आपका साफ पता चल रहा है, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, दीज आर इक्वल। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर वो इक्वल आते हैं, जैसे 3 10 ज़ा 30, 30 इज इक्वल टू 6 5 ज़ा 30। सेकेंड सी पार्ट है 4/12, 2/6, ऐसे भी हो रहा है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 9 नहीं है, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, यानी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये भी आपका इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, या फिर 6 की टेबल में या इसमें 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए था। दिस इज़ नॉट इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं आप, 6 3 ज़ा 18 is not equal to 9. Okay, fill in the boxes such that the fraction become equivalent. आप देखिए बॉक्सेस में फाइंड आउट करना है, आपका मेथड वही है सेम। आप इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए 5 2 ज़ा 10 आता है, ये ठीक है, तो हम इसका मतलब 2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इसको 2 से कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4। और आपका दूसरा मेथड है ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी है, मैं वो भी बता देती हूँ आपको कैसे करना है। 2/5 आपको गिवन है इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे ब्लॉक में भरना है, इज इक्वल टू 10। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे। 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू दिस ब्लॉक। इसमें आपको गिवन दिया हुआ है, आपको बताना नहीं है, आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू 10 इज योर 20 इज इक्वल टू 5 इंटू ब्लॉक। ये निकालने के लिए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस ब्लॉक इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4। आपको जो मेथड अच्छा लगे वही करिए, आपको आगे जाके इसी मेथड से करना होगा। यानी अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके, यानी यहाँ देखिए 4 4 जा 16 तो आपको दिया हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। 4 3 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, 5 से करना है, 5 9 ज़ा 45, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 है, 7 2 ज़ा 14, ये ऐसे ज़्यादा सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, यानी 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, सेम डिनोमिनेटर, सेवी एंड शामी डिवाइडेड ए पीस ऑफ चिक्की between themselves. Sevi ate 1/3 and Shami ate the rest. 1/3 portions सेवी खा गई और शामी ने रेस्ट, यानी रेस्ट बचा कितना, 2/3। Who ate more, आपको बताना है 1/3 और 2/3 में ज़्यादा कौन सा है। यानी सेवी ने 1/3 खाया तो 1/3 बड़ा है 2/3, 2/3 ऑब्वियसली, क्योंकि 2/3 इज इक्वल टू 2 पीसेज ऑफ 1/3। इन्होंने दिया हुआ है 2 पीसेज ऑफ 1/3 मिला के 2/3 बनेगा, आर मोर देन 1 पीस ऑफ 1/3, यानी कि 2/3 इज ग्रेटर देन, इसको हम लिखेंगे कैसे, 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। जो बड़ा होता है ना उसकी साइड में आपका इसका ओपन वाली साइड होती है और क्लोज वाली साइड जो छोटा होता है। तो किसने ज़्यादा खाया, शामी ने। ओके, आंसर इज शामी। कंपेयर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो यूजिंग दिस साइंस। ही लगाने आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देखिए कौन सा बड़ा है। अगर आपको ना एक चीज़ मैं बताती हूँ, न्यूमरेटर सेम दे रखा है ना, तो आपको दिस इज डिनोमिनेटर अगर सेम दे रखा है तो न्यूमरेटर जो बड़ा है वही आपका बड़ा होगा। ओके, 1/4 और 3/4 में से कौन सा बड़ा है, 3/4। अब ओपन वाला जो फेस है इसका वो उसकी तरफ कर दीजिए। अब देखिए बी में क्या है, नीचे डिनोमिनेटर इज सेम, तो आप ऊपर देखेंगे दिस इज ग्रेटर, ग्रेटर में इसकी तरफ फेस खोल दीजिए इसका। अब दिस इज ग्रेटर, आपको डिनोमिनेटर देखना ही नहीं क्योंकि वो सेम है, ऊपर वाला जो बड़ा है उसकी तरफ इसका ओपन वाला आप लिख सकते हैं। इसमें 2/6 में ये बड़ा आएगा। कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस, सेम न्यूमरेटर। अब आपका देखो इसमें डिनोमिनेटर था, इसमें न्यूमरेटर सेम है। आई एट 4/6 पराठा येस्टरडे इवनिंग, इसने तो 4/6 खाया था, इसने 4/5। बिटवीन सेवी एंड शामी कैन यू टेल हु एट मोर। अब बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा, क्योंकि देखो अभी तक हमने डिनोमिनेटर सेम पढ़ा था, अब न्यूमरेटर सेम है। अब कैसे बताओगे, इसका मतलब समझते हैं पहले तो।
यूज़ योर फ्रैक्शन किट से समझेंगे। डू द फॉलोइंग पिक्चर्स हेल्प द रीज़न, शेयर योर थॉट्स। देखिए अभी हमारे पास ये फ्रैक्शन किट आपके पास पीछे दी भी हुई है, एक दो सेम आप उसको पराठे लगा लीजिए या फ्रैक्शन किट लगा लीजिए। एक शामी के लिए है, एक सेवी के लिए। कौन से हैं इनके पास? सेवी, ये होगी सेवी, ये शामी। सेवी ने चलिए ये जिसने शामी ने 1/5 1/5 यानी कि 5 पोर्शंस में काटा है, पार्ट्स में पराठे को काटा है। तो कितने? 5 पार्ट्स में, और 4/5 का मतलब है उसने पूरे पराठे के 4 पार्ट्स उसने ईट किए हैं। तो उसका बचा कितना? सिर्फ दिस पोर्शन, एक ही पोर्शन बचा है उसका, ठीक है। बाकी सब वो खा गया, तो ये वाला बचा है। अब जिसने 4/6 खाया है, 4/6 खाया है यानी कि उसको हम 1/6 के 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन उसने भी 4 पार्ट ही खाए हैं। तो 1 2 3 4, तो उसका बचा कितना? दिस पोर्शन बचा। तो आप बचे हुए को कंपेयर कीजिए, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। इट मीन्स जो 4/6 पोर्शन जिसने खाया है उसका ज़्यादा बचा हुआ है, यानी 4/6 उसने कम खाया है, और 4/5 जिसने खाया है, खाने वाली बात है, छोड़ने वाली नहीं, उसने ज़्यादा कम खाया है, ठीक है। यानी कि इसमें से बड़ा कौन सा है? जिसने ज़्यादा खाया है। 4/5 वाले ने ज़्यादा खाया है, छोड़ा कम है, खाया ज़्यादा है, और इसमें छोड़ा ज़्यादा है, खाया कम है। आपको तो इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? 4/5 इज़ ग्रेटर देन 4/6। इसका मतलब है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वो आपका छोटा है, ओके। मतलब समझने वाली बात ये, इसमें क्या लिखा है? 1/6 पीस इज स्मॉलर देन 1/5 पीस, देयरफॉर 4/6 इज लेसर देन 4/5। अब असली बात समझने की देखिए, अगर आपका न्यूमरेटर में 6 इज ग्रेटर देन 5 है, इट मीन्स अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो 1/6, ये साइन उल्टा हो जाएगा, इट विल बिकम स्मॉलर देन 1/5, आपका ग्रेटर हो जाएगा, 1/6 स्मॉलर हो जाएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब आपको दोनों चीज़ आ गई हैं, न्यूमरेटर वाली भी और डिनोमिनेटर वाली भी, साइन बताने ईजी हो जाएंगे। अब आप कैसे बताएंगे? देखिए अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में आप उल्टा करेंगे, जैसे ही जो छोटा होगा उसकी तरफ फेस खोल देंगे। 7 इज स्मॉलर देन 8, नाउ 5 इज स्मॉलर, उसकी तरफ फेस खोलेंगे, यानी कि वो बड़ा है। फेस जिस तरफ खोलेंगे वो बड़ा है, जो डिनोमिनेटर वाले में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। 2/7 स्मॉलर है, 2/5 बड़ा है। तो आप करते जाइए, जो स्मॉल है डिनोमिनेटर में उसकी तरफ इसको ओपन करना है। और जैसे इसमें 9 है, 4/9 इज स्मॉलर देन 4/10, 4/9 इज ग्रेटर देन 4/10, 5/7 इज स्मॉलर देन 5/6, हेयर 7/9 इज ग्रेटर देन 7/11, ओके। आज के लिए बस इतना ही। किसी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।